धनु राशि के बाद मकर राशि की बारी आती है, यानी कि 10वीं राशि जो है हमारी राशियों में से 10वीं राशि, उसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें प्लेनेटरी चेंजेस क्या हुए हैं, यानी कि राहु केतु की कैसे स्थितियां चेंज हुई हैं और क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नेहा, यहाँ पर तो चीज़ पॉजिटिव ही हुई है जी। सबसे पहली बात तो यह है कि केतु यहाँ से निकल के भाग्यस्थान में आ गए। हालांकि यहाँ पर चीज़ें शुभ थी, लेकिन राहु और गुरु का कंजंक्शन यहाँ पर टूटना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। उसका कारण यह है कि केंद्रीय प्रभाव अब पॉजिटिव हो जाएगा जी। ये ग्रह आगे निकल जाएंगे। इस भाव पर गुरु की दृष्टि ज़्यादा रहेगी। गुरु जो है वो केंद्र में रहेंगे और केंद्र का प्रभाव जो है, इसको केंद्रीय प्रभाव बोलते हैं, गुरु के कारण थोड़ा सा बेहतरीन हो जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ें ठीक है। राहु शुभ गोचर में आ गए, पहले केतु शुभ गोचर में थे, अब राहु शुभ गोचर में आ गए। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपकी कुंडली में दशा चल रही है बुध की या दशा चल रही है शुक्र की, शुक्र यहाँ पर योगा कारक भी हो गए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत बेहतरीन फल मिलेंगे। गुरु केंद्र में, दशा शुक्र की, क्योंकि शुक्र योगा कारक है, बुध की मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है, तो वो चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन यदि दशा सूर्य की चल रही है या दशा खुद गुरु की चल रही है तो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत भरी हो सकती हैं। और या राहु केतु की ही चल रही है और राहु केतु 8-12 में है तो भी दिक्कत हो सकती है। तो किन लोगों को परेशानी है? जिनको दशा राहु केतु की चल रही है और राहु केतु अष्टम में है, जिनको दशा सूर्य की चल रही है और जिनको दशा गुरु की चल रही है, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि ये है, इसके फल ज़्यादा होंगे। और ये जो सिंह राशि है सूर्य की, इसके फल थोड़े से जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है, लगन का भला नहीं करेंगे सूर्य यहाँ पर जी। और एज ऑफ नाउ आज की स्थिति हम देखते हैं तो गुरु क्या करेंगे? गुरु यहाँ पर, अब राहु यहाँ पर थे, पहले राहु की दृष्टि साथ में जा रही थी, हालांकि केतु यहाँ पर थे, लेकिन ये लोग जॉब में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे थे ना। ये मैसअप हुआ है ना, जो मंगल सूर्य बुध, यहाँ पर केतु, उधर से राहु, गुरु काल अकेले पिसे हुए बीच में, तो वो जो मैसअप हुआ है वो मैसअप अब धीरे धीरे आगे निकलेगा। राहु केतु निकल गए, अब मंगल बुध और सूर्य दिसंबर के पहले सप्ताह तक यहाँ पर होंगे, यहाँ पर भी शुभ गोचर में आ जाएंगे। तो ये स्थिति जो है, ये स्थिति इस भाव के लिए, यानी कि यदि आप काम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, तो वो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। यदि आपका काम एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, फॉरेक्स से जुड़ा हुआ है, कोई इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, आप किसी तरह की एमएनसी में काम करते हैं, आप किसी तरह का आप आइल्स का काम करते हैं, इमिग्रेशन चलाते हैं, तो आपके लिए काम बहुत अच्छा है। फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ के लिए काम करते हैं, स्टडी वीज़ा का काम करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, 12वें भाव पर गुरु की मूल त्रिकोण राशि, गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर, यहाँ से भी विदेश यात्रा देखी जाती है, यहाँ से भी विदेश यात्रा देखी जाती है। ये भाव गुरु के प्रभाव से एक्टिव हो गए, तो यहाँ पर इस तरह का काम करने वालों को, इस तरह का प्रोफेशन करने वालों को बहुत ज़्यादा उसका अच्छा फल मिलेगा। और आय स्थान के स्वामी जो है वो मंगल है, वो खैर शुभ गोचर में ही रहेंगे, गुरु के प्रभाव में है, तो ये एक तरीके से बहुत अच्छी स्थिति है। धन स्थान के स्वामी धन स्थान में ही है जी। शनि की आखिरी ढैया है ये वाली, आखिरी ढैया नॉर्मली देकर जाती है, आखिरी ढैया से नुकसान नहीं होता, लेकिन आपकी चूंकि राशि शनि की है, इसलिए शनि की 7.5 में मकर राशि का ज़्यादा नुकसान नहीं होता जी। बाकी राशियों को होता है, जैसे सिंह राशि को बहुत नुकसान होगा 7.5 में, धनु राशि को बहुत नुकसान हो सकता है 7.5 में, मेष राशि को बहुत नुकसान हो सकता है 7.5 में। लेकिन जो शनि की अपनी राशियां हैं या जो जल तत्व की राशियां हैं, नेहा, कर्क राशि को नुकसान कम होगा आपका, वो भी मंगल की राशि, देखिए वो जो ये वृश्चिक राशि, इसको नुकसान ज़्यादा कम होगा क्योंकि ये जल तत्व की राशि। मीन राशि को नुकसान कम होता है, जिनके ऊपर अभी शनि की ढैया चल रही है, पहली ढैया चल रही है, उनको नुकसान कम होता है। जल तत्व की राशियों में शनि नुकसान नहीं करते। तो यहाँ पर आपके काम के लिहाज से अच्छा, आपकी इनकम के लिहाज से अच्छा। अब अच्छा कहाँ नहीं, आपकी कुंडली में केतु यहाँ पर 6ठे भाव में, हालांकि 9वें भाव में, हालांकि ये स्थिति यदि आपकी लगन कुंडली में हो तो ये स्थिति अच्छी होती है, लेकिन गोचर में ये स्थिति अच्छी नहीं। अच्छी इसलिए नहीं क्योंकि केतु यहाँ पर आएंगे तो बीच बीच में आपको नेगेटिव जरूर करेंगे। पंचम दृष्टि यहाँ पर जाएगी, केतु की पंचम दृष्टि 5वें भाव के ऊपर जाएगी, कोई सडनली नुकसान करवा सकते हैं। इजी गेन के चक्कर में आप लालच में फंसकर नुकसान हो सकता है आपका। तो जब तक केतु यहाँ पर है, किस चीज़ से बचना है? सट्टेबाजी से बचिए, किसी तरह की स्पेकुलेशन मत करिए, किसी तरह की स्टॉक मार्केट में निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए, किसी तरह की क्रिप्टो ट्रेडिंग मत करिए। यदि वहाँ पर करेंगे तो केतु यहाँ पर विराजमान है, वो आपको नुकसान देने में सक्षम है, वहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा। लालच से बचना है, ये स्थिति है यहाँ पर। और
चौथा भाव, शनि की दृष्टि इस भाव के ऊपर फिलहाल गुरु को पीड़ित कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये भाव आगे निकलेंगे, ये भाव थोड़ा सा आपकी मदर की हेल्थ का भाव है, यहाँ से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गुरु के यहाँ पर रहने के दौरान यहाँ पहले 4 महीने अप्रैल 2024 तक निश्चित तौर पर यहाँ पर मकान का योग बनेगा, प्रॉपर्टी का योग बनेगा, गाड़ी का योग बनेगा और बहुत सारी चीज़ें इनको लाइफ में मिल सकती हैं इस गोचर के कारण, इस कंजंक्शन के टूटने के कारण। जो इस भाव को रिलीफ मिलने जा रही है और जो इस भाव को रिलीफ मिलने जा रही है, ये अपने आप में बहुत अच्छी है, ये कर्म है आपका, ये आपका सुख है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शनि का उपाय हम ज़रूर करेंगे। केतु का भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन केतु बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अष्टम 12 में नहीं है। शनि की 7.5 का आखिरी फेस है। शनि चूंकि राशि के स्वामी भी हैं, आपको शनि को वैसे ही मजबूत रखना चाहिए। जितना शनि आपके लिए मजबूत रहेंगे, आपको उसका उतना अच्छा फल जो है वो मिलेगा। तो शनि की रेमेडी क्या है? ओम शन शनिश्चराय नमः 23,000 मंत्रा। यदि आप हवन नहीं करना चाहते तो 2300 मंत्रा ज़्यादा। उड़द की दाल का डोनेशन, लोहे का डोनेशन, किसी ऐसी जगह पर जहां वो इस्तेमाल में आ जाए, कहीं पर मंदिर बन रहा है वहां पर आप सरिया दान कर दीजिए, या फिर उड़द की दाल जहां पर लंगर पक रहा है वहां पर दान कर दीजिए। और दान अपना संकल्प लेकर करिए, अपना नाम और गोत्र, इस तरह का दान नेहा राजसिक दान में आता है। सात्विक दान वो होता है जिससे हम कुछ अपेक्षा नहीं रखते, हम दान करके आते हैं, हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, दान किया और काम खत्म, मीन हम उसके बदले कुछ नहीं चाहते। वो आपका अगला कर्म सुधारता है। राजसिक दान आपको प्लांट्स के लिए करना होता है, और जो हम करते हैं तामसिक दान जो होता है ना, फ्री के वैसे लंगर लगा दिया, पता नहीं किसी को खाने के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, वो भरे पेट वाला भी खाना खा रहा है जी। वो दान तामसिक दान में आता है। इसमें एरोगेंस होती है, वो दान हमें नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं।